नमस्कार, मेरा नाम है सुधीर कुमार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। चलिए आपको लेकर चलते हैं खबरों की दुनिया में। उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद से खबर है। यहाँ पर एक दिल को दहला देने वाली घटना सामने आई है। प्रॉपर्टी के लालच में भाई ने अपनी बहन और 3 साल की मासूम भांजी की गोली मारकर हत्या कर दी है। उसने जीजा पर भी जानलेवा हमला किया है। गोली लगने से उसके जीजा भी घायल हो गए हैं, लेकिन जीजा बाल बाल बच गए। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल पहुंचा और घायलों को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने महिला और उसकी बच्ची को मृत घोषित कर दिया है। वारदात के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना बीती रात इटावा जनपद के फ्रेंड्स कॉलोनी थाना क्षेत्र में सर्कुलर रोड पर हुई है। पुलिस के मुताबिक रिटायर्ड सीएमओ लवकुश चौहान ने अपनी प्रॉपर्टी का एक हिस्सा बेटी को दिया था, जिससे लवकुश के बेटे नाराज थे। इसी खुन्नस में उन्होंने बहन और भांजी का मर्डर कर दिया। उन्होंने जीजा पर भी जानलेवा हमला किया, लेकिन किस्मत उनकी तेज थी, जिसके कारण वह बच गए। फिलहाल पुलिस ने आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया है, जो हत्याकांड में शामिल वे फरार हैं। इन्हें पकड़ने के लिए पुलिस टीमें लगातार उनके संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं। पुलिस की माने तो रिटायर्ड सीएमओ लवकुश चौहान का घर मेहरा चुंकी चौराहे पर गुप्ता पेट्रोल पंप के पास है। सीएमओ साल 2015 में सेवानिवृत्त हो गए थे। इसके बाद उन्होंने अपनी संपत्ति में से मकान और 25 बीघा जमीन अपनी बेटी के नाम कर दी थी। सीएमओ की बेटी ज्योति की शादी लखनऊ में रहने वाले राहुल मिश्रा से हुई थी, लेकिन शादी के बाद से ज्योति मकान पर ही रह रही थी। सीएमओ लवकुश चौहान की बेटी हर्षवर्धन को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि प्रॉपर्टी में बहन को भी हिस्सेदार बनाया गया। इसी वजह से ज्योति और उसके भाइयों में विवाद चल रहा था। इसको लेकर आए दिन झगड़ा भी होता था। न्यायालय में भी ये मामला चल रहा है। इस बीच बीते रविवार की रात को भाई हर्षवर्धन चौहान अपने बेटे अभिषेक व कृष्णा के साथ गुस्से में घर पहुंचा और उसके हाथ में तमंचा था। लवकुश चौहान की माने तो हर्षवर्धन हत्या के इरादे से ही तमंचा लेकर पहुंचा था। उसने बहन ज्योति, जो कि आंगन में बैठी थी, पास में ही 3 साल की बेटी ताशु भी थी। ज्योति के पति राहुल ने बताया कि उसने 3 गोलियां चलाईं। इसमें 2 गोली ज्योति को लगी, 1 ताशु को लगी और गोली हाथ चलाते समय उसका छर्रा उसके हाथ में लग गया। घटना के बाद हड़कंप मच गया। लोगों की भीड़ जुटी तो पुलिस को सूचना दी गई। एसपी संजय कुमार वर्मा ने बताया कि घटना के बाद हर्षवर्धन घबरा गया और घर में ही छुप गया था। उसको मौके से ही गिरफ्तार कर उसके कब्जे से पुलिस ने अवैध तमंचा और खोखा कारतूस भी बरामद किए हैं। उसके दोनों बेटियों अभिषेक और कृष्णा भाग गए हैं। सेवानिवृत्त सीएमओ लवकुश चौहान दूसरी मंजिल पर थे। आवाज़ सुनकर नीचे आए और आवाज़ देकर सड़क से लोगों को बुलाया। वहां उनकी बेटी और नातिन खून से लथपथ पड़ी थी। लोगों ने मौके पर ही हर्षवर्धन को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन करने में जुटी हुई है और ये हत्याकांड से इलाके में सनसनी फैली हुई है। बता दें कि लोगों का कहना है कि एक भाई अपनी बहन और अपनी भांजी का हत्यारा कैसे बन गया। प्रॉपर्टी यहीं रह जाएगी, लेकिन लोगों की माने तो उसने ये जुर्म बहुत ही संगीन किया है। बता दें कि शनिवार को दामाद लखनऊ निवासी एडवोकेट राहुल भी घर आया था। इसी मकान में उनका बेटा हर्षवर्धन अपने परिवार के साथ रहता है। रविवार की रात करीब 9 बजे फायरिंग की आवाज़ सुनकर पूर्व सीएमओ दूसरी मंजिल से नीचे आए तो उनकी बेटी ज्योति और नातिन ताशु लहूलुहान पड़ी थी। डॉक्टरों ने फिलहाल दोनों को मृत घोषित कर दिया है और इस संबंध में आगे क्या कुछ हुआ, घर वालों ने क्या बताया, आइए उनका बयान सुनवाते हैं। उसके बाद में पुलिस अधिकारी ने क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं उनका बयान। मैं जान बचा के जल्दी से बाहर गया। क्या मैटर क्या था, क्यों मार दी गोली? पूर्व में हमला 302 का 307 का कर चुके थे, मुकदमे चल रहे थे। नहीं, आपके तो वो साले थे, तो आपके ऊपर हमला क्यों किया?
आप तो उनके जीजा जी थे, आपके ऊपर हमला क्यों किया उन्होंने? प्रॉपर्टी के चक्कर में, प्रॉपर्टी के विवाद में, प्रॉपर्टी के चक्कर में। क्या नाम क्या है आपके साले का? हर्षवर्धन। किस को गोली मारी है? मेरी वाइफ को, मेरी बच्ची को, मुझे मारी, मुझे गोली मारी मेरी वाइफ। लवकुश सिंह, प्रॉपर्टी की बात है। क्या विवाद था, ऐसा क्या क्यों? वो चाहता सारी प्रॉपर्टी हमें दे। देखिए, आज रात में करीब 9:30 बजे के आसपास, 9:30 पौने 10 के आसपास ये फ्रेंड्स कॉलोनी थाना पड़ता है, जनपद इटावा, और इसमें मेहरा चुंगी पड़ती है। इसमें ये सूचना मिली है कि एक भाई बहन, सगे भाई बहन इसी में रहते थे और पिता इनके एक्स सीएमओ रिटायर्ड हैं, जैसा कि बताया गया है, और उनके 3 संतान हैं, 2 बेटियां, 1 बेटा है, और उन्होंने बेटियों को भी अपना जो है यहाँ पर प्रॉपर्टी दे रखी थी। इनकी शादी हो गई थी, जो मृतका हैं लखनऊ में सीतापुर रोड पर शादी हुई थी 2019 में, और लेकिन ये यहीं पर रहती थी अपने मायके में ही, और पिता की जो प्रॉपर्टी थी उसमें इनका बेटा भी रहता था, उनकी बेटी भी रहती थी, मतलब दोनों सगी भाई बहन नहीं रहते थे, और उनके बच्चे भी साथ में ही रहते थे। तो आज 9:30 बजे, पौने 10 बजे एक उनके भाई पर, जो हर्षवर्धन चौहान है, पर आरोप लगा है कि उन्होंने जो है अपनी बहन पर अपने परिवार सहित कुछ और लोगों के साथ आए थे और फायर किया, जिससे जो है उनकी ज्योति की मौके पर ही मृत्यु हो गई है, तथा उनकी बेटी जो 3 साल की है वो अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई है इलाज के दौरान। तो 2 लोगों की मृत्यु हुई है इसमें, और सगा भाई उनका है, और अन्य विधिक कार्रवाई जो है इसमें जैसा कि एप्लीकेशन लेकर के उसमें FIR दर्ज करके सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। आप मौके पे आए, क्या वजह बताई जा रही है अभी तक? जो वजह बताई, इसमें सिविल सूट भी चल रहा है मामले में। इसमें जो बताया गया है कि इसमें सिविल सूट भी चल रहा है, भाई बहन के बीच में जो है वाद भी चल रहा है। इसमें प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है निश्चित तौर से जो है, और जो मूल वजह बताई गई है, चूंकि एक्स सीएमओ है और अपने संतान को, बेटी की शादी हो गई थी, लेकिन बेटी चूंकि यहीं पर रह रही थी और बेटे को ये अखर रहा था, इसी आधार पर इस एक घटना का वजह मूलतः बताई जाती है। आरोपी कहाँ से गिरफ्तार? आरोपी जो है पुलिस कस्टडी में है, मुख्य आरोपी जो है पुलिस कस्टडी में है, बाकी पूछताछ की जा रही है, तथा पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। आरोपी के अलावा और कितने नाम अभी सामने आए पूछताछ में? 2 लोगों के नाम और बताए जा रहे हैं कि सहयोग के लिए आए हुए थे। मुख्य आरोपी के अलावा उनके बेटे ही बताए जा रहे हैं, जो उनके खुद के बेटे हैं मुख्य आरोपी के, हर्षवर्धन चौहान के, उनकी भी तलाश की जा रही है, और जैसा भी होगा निश्चित तौर से गिरफ्तारी कर ली जाएगी। बाकी मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी, जो सगे भाई हैं उसके, मृतका के सगे भाई हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन जरूर दबा दें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।